Hello and welcome to DSS online classes. Myself Anjali Yadav, your EVS teacher. Students, in previous video I have explained you about some animals which were uninvited and some were invited. लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमारे घर में कुछ इनवाइटेड और कुछ अनइनवाइटेड एनिमल्स रहते हैं. ओके, इनवाइटेड एनिमल्स मतलब जो हम चाहते हैं हमारे साथ रहे, जैसे कि कैट, डॉग एक्सेट्रा. बट अनइनवाइटेड एनिमल्स क्या थे, जैसे कि लिजर्ड, स्पाइडर, मस्कीटोज, बी. ठीक है, ये सारे जो एनिमल्स हैं वो हमारे साथ बिन बुलाए रहते हैं, मतलब कि अनइनवाइटेड एनिमल्स हैं. So this is a poem and this is your page number 33. Open your book, page number 33. Okay. So this is a poem, Home Sweet Home. And in this poem there is a boy who asking to his mother, how can you say that our house only belongs to us? इसमें एक लड़का है, एक बच्चा है और अपनी मम्मी से कहता है कि मम्मी आप कैसे कह सकते हो कि जो हमारा घर है सिर्फ हमारा ही है. बिल्कुल नहीं. चलिए देखते हैं कि ऐसा वो क्यों कहता है. लेट्स सी. सो लेट अस फर्स्ट वी हैव टू रीड दिस पोएम. यू ऑलवेज टेल मी मदर द हाउस बिलोंग्स ओनली टू अस, बट हाउ डू आई बिलीव दैट मदर व्हेन आई नो इट बिलोंग्स टू मेनी मोर. सो क्या कहता है ये लड़का? कहता है मम्मी तुम हमेशा कहती हो कि हमारा घर सिर्फ हमारा है, लेकिन मुझे इस बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं है. कैसे विश्वास करूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं. किस लोगों के बारे में बात कर रहा है? लेट अस सी. लुक मदर हाउ दिस माइस आर प्लेइंग कैच कैच टुगेदर. मम्मी देखो, माइस मतलब होता है चूहे. ये चूहे कैसे कैच कैच खेल रहे हैं. एंड लुक, जैसे कि कैच कैच हम लोग खेलते हैं ना, वैसे ही ये जो माइस है मतलब कि जो चूहे हैं इधर उधर कैसे कैच कैच खेल रहे हैं. एंड लुक हाउ दिस मस्कीटोज फ्लाई एंड हाउ पीसफुल लाइज द हैप्पी स्पाइडर. और ये देखो ये जो मच्छर है, मस्कीटोज हैं, कैसे उड़ रहे हैं, और ये जो स्पाइडर है कैसे आराम से शांति से बैठा हुआ है. ठीक है, तो आपने देखा इतने सारे एनिमल्स का नाम इसने कैसे बता दिया. कौन कौन से एनिमल्स हैं? माइस, मस्कीटोज, स्पाइडर. ठीक है, तो इतने सारे एनिमल्स हमारे साथ रहते हैं. एंड लुक मदर एट द लेजी लिजर्ड, हाउ स्लोली इट क्रॉल्स टू एंड फ्रो. एंड लुक एट सो मैनी ब्लैक ants ऑल मार्चिंग इन अ रो. मम्मी देखो ये लेजी लिजर्ड, लेजी मतलब सुस्त, ठीक है, आलसी. जो लेजी लिजर्ड को देखो कैसे धीरे धीरे क्या कर रहा है, क्रॉल कर रहा है, रेंग रहा है. और ये ब्लैक आंट्स को देखो जो काली काली जो चींटियां हैं कैसे मार्च कर रही हैं. मार्च मतलब लेफ्ट राइट इधर उधर चल रही हैं. तो इसमें कौन कौन से जानवर आ गए? उसने किसके बारे में बताया? उसने बताया लिजर्ड, आंट्स. ठीक है, इतने सारे एनिमल्स हमारे साथ रहते हैं. ठीक है. एंड लुक आउटसाइड इन द कोर्टयार्ड. मम्मी क्या कहती है, क्या कहता है बच्चा? मम्मी जरा आंगन में तो देखो. द बर्ड्स आर ऑल पेकिंग अबाउट जस्ट लाइक व्हेन माई सिस्टर एंड आई समटाइम्स फाइट, क्वेरल एंड साउट. मम्मी जरा आंगन में तो देखो, जो ये इतनी सारी जो चिड़ियाँ हैं कैसे चिल्ला रही हैं, चू चू कर रही हैं, जैसे कि मैं और सिस्टर करते हैं. कभी कभी फाइट कहते हैं, चिल्लाते भी हैं, झगड़ा भी करते हैं. ऐसे ही जो बर्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे आवाज़ करती हैं, चू चू करती हैं. तो ये भी क्या है, हमारे साथ तो रहती है. That is why I say dear mother, don't think this house is only ours. It's dear to us and who live here and have been living for many years. इसीलिए मम्मी मैं कहता हूँ ये मत बोलो कि ये जो हमारा घर है सिर्फ हमारा है, ये उनका भी है जो हमारे साथ रहते हैं. ठीक है, और हमारे साथ कई सालों से रह रहे हैं. तो हमने क्या सीखा? होम स्वीट होम, दिस इज़ अ पोएम. एक पोएम है जिसमें बताया गया है कि हमारे घर में सिर्फ हम ही नहीं रहते हैं,
कुछ ऐसे एनिमल्स भी हमारे साथ रहते हैं जिनको हम लोगों ने बुलाया तो नहीं है, मतलब कि अनइनवाइटेड हैं, जिनको हम लोगों ने बुलाया नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि उनका भी घर है ये, सिर्फ हमारा ही नहीं, जो हमारे साथ हमारे घर में रहते हैं, बहुत दिनों से रह रहे हैं, मैनी ईयर्स, ठीक है, बहुत सालों से रह रहे हैं, उनका भी घर है। जैसे कि कौन कौन से एनिमल्स थे? लिजर्ड, ठीक है, आंट्स, बर्ड्स, स्पाइडर, मस्क्यूटोज, ओके। एंड डू यू नो, क्या आप जानते हो, रैट्स हैव पुअर आई साइट्स बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। क्या समझे? जो रैट होते हैं, जो चूहे होते हैं, वो थोड़ा कमज़ोर देखते हैं, मतलब कि उनको देखने की जो कैपेसिटी होती है वो थोड़ा कम होता है, थोड़ा वीक होता है। लेकिन जो सेंस करने का होता है, जो टच करने का और टेस्ट करने का होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, ठीक है। वो भले देख नहीं सकते, मतलब कि बिल्कुल देख रहे, थोड़ा कमज़ोर देखते हैं, थोड़ा अच्छे से नहीं देख पाते हैं, थोड़ा पुअर आई साइट होता है, लेकिन उनका जो स्मेल होता है और टच करने और टेस्ट करने का जो सेंस होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। इसीलिए कहीं भी कुछ हम लोग अगर रख देते हैं, अगर घर में चूहा है तो वो अगर इसे खुला छोड़ दिए तो पक्का खा जाता है, ठीक है, क्योंकि वो स्मेल कर सकता है, बहुत स्ट्रांग स्मेल सेंस होता है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज एन एक्टिविटी फॉर यू। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ एनी टू एनिमल्स that live in your house uninvited। ये एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में क्या करना है, आपको 2 एनिमल्स की ड्राइंग बनानी है, पिक्चर बनाने हैं, जो आपके साथ रहते हैं, ठीक है। अनइनवाइटेड मतलब आपने तो बुलाया नहीं है, फिर भी आपके साथ रहते हैं। राइट देयर नेम्स बिलो द पिक्चर्स। पिक्चर्स भी बनाने हैं और उसके नीचे क्या करना है, उसके नाम भी लिखने हैं, आपने किस एनिमल्स का पिक्चर बनाया है। सो आप देख सकते हो कि 2 पिक्चर्स यू कैन सी क्या है, ये एक रैट का है और एक लिजर्ड का है। आप ये पिक्चर बना सकते हो और कलर भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी, कलर भी कर सकते हो। रैट एंड लिजर्ड, ये क्या है, रैट एंड लिजर्ड अनइनवाइटेड एनिमल्स है जो हमारे साथ रहते हैं। डू यू कीप योर हाउस क्लीन? क्या आप अपने घर को साफ सुथरा रखते हो? बताइए। Yes, we keep our house clean by brooming, mopping and keeping things at proper place। कैसे रखते हैं हम अपने घर को क्लीन, कैसे साफ रखते हैं? हम रखते हैं अपने घर को बाई ब्रूमिंग, मतलब होता है झाड़ू करना, झाड़ू मारना, ओके, झाड़ू करते हैं। मोपिंग मतलब पोछा मारते हैं, और जो चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं, ठीक है, उसको अपनी जगह सही से रख देते हैं। सो we keep our house clean by brooming, mopping and keeping things at proper place। Next is, how do you keep your house clean? आप अपने घर को कैसे क्लीन रखते हो? बताइए, आप अपने घर को कैसे क्लीन रखते हो? ओके, we keep our house clean by brooming मतलब झाड़ू मारते हैं, mopping मतलब पोछा मारते हैं, और keeping things at proper place और चीज़ों को अपनी जगह सही से रख देते हैं। द क्वेश्चन इज, वाई शुड वी कीप आवर हाउस क्लीन? हमें अपने घर को साफ क्यों रखना चाहिए? क्यों रखना चाहिए? वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम जर्म्स एंड डिजीज़। क्यों रखना चाहिए? अगर घर साफ नहीं रहेगा तो हमारे घर में बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी, जर्म्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हमें अपने घर को हमेशा साफ रखना चाहिए, जिससे बहुत सारी बीमारियों से हम दूर रहेंगे। डिजीज़ मतलब होता है बीमारियां। सो वी शुड कीप आवर हाउस क्लीन टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए। किससे बचाने के लिए? फ्रॉम जर्म्स एंड डिजीज़, बीमारियों से बचाने के लिए हमें अपने घर को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, ओके। Who all, the next question is, who all help to keep our house clean? हमारे घर को साफ रखने के लिए कौन हेल्प करता है? Both of my mother and father help each other to keep our house clean।
हमारे जो मम्मी और पापा हैं दोनों लोग मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं हमारे घर को साफ रखने के लिए। वेयर डू यू थ्रो द गार्बेज ऑफ योर हाउस? हम अपने घर का जो गार्बेज है, ठीक है, जो कूड़ा है, गार्बेज का मतलब होता है जो कूड़ा निकलता है घर का साफ करते टाइम, वो कहाँ फेंकते हैं? थ्रो मतलब होता है फेंकना। कहाँ फेंकते हो? क्या ऐसे ही सड़क पे फेंक देते हो? बताइए। नहीं, वी थ्रो द गार्बेज इन अ गार्बेज बीन। जैसे डस्टबिन होता है वैसे ही गार्बेज बीन होता है, कूड़ा फेंकने वाली जो बाल्टी होती है घर में होता है, ठीक है। पहले तो हम वहाँ फेंक देते हैं, उसके बाद क्या होता है, क्या हमेशा वहाँ वो पड़ा रहेगा? नहीं, पीपल फ्रॉम म्यूनसिपालिटी कम टू टेक द गार्बेज अवे। म्यूनसिपालिटी के जो लोग होते हैं वो आते हैं और उस गार्बेज को वहाँ से लेकर चले जाते हैं, जहाँ पे सारा कूड़ा फेंका जाता है वहाँ लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो घर का कूड़ा होता है अपने घर के जो गार्बेज बीन है, ठीक है, उसमें फेंकते हैं और फिर म्यूनसिपालिटी के जो लोग आते हैं उस कूड़े को उठाते हैं और लेके चले जाते हैं। इस वजह से हमारे घर का क्या होता है, क्लीन रहता है, साफ़ रहता है। हमेशा घर पे गार्बेज पड़ा रहेगा तो साफ़ रहेगा नहीं, इस वजह से सफाई रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इज़ द एरिया अराउंड योर हाउस क्लीन? बताइए, क्या आपके घर के पास जो एरिया है हमेशा साफ़ रहता है? जिनके घर साफ़ होगा वो तो जानते ही हैं, जिनके घर गंदा होगा वो भी जानते होंगे, ठीक है। यस, द एरिया अराउंड माई हाउस इज क्लीन। हाँ, हमारे घर के जो आसपास का एरिया है हमेशा साफ़ रहता है और हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हमारे घर के आसपास केवल अपने घर ही नहीं सफाई रखनी है, आसपास की चीज़ें भी क्या करना है, हमें साफ़ सुथरा रखना है। बाहर से भी तो डिजीज़ आती हैं, बाहर से भी तो बीमारियाँ आती हैं। आप बाहर जा रहे हो, ठीक है, वहाँ से भी तो बीमारियाँ आ सकती हैं। खेलने जा रहे हो, अगर वहाँ पे गंदगी रहेगी तो बीमारी तो होगी ना। तो इस वजह से हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के आसपास भी हमेशा क्या है, सफाई रहे। हमें ध्यान रखना चाहिए इस बात का।